क्या प्रोजेक्ट इमरान खान वाइंड अप करना मुश्किल? रेड लाइन कहने वाले साइड लाइन से निकल गए। रोजनामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास अपने कॉलम में लिखते हैं कि इमरान खान बड़े सियासी रहनुमा हैं। छोटी बातें अच्छी नहीं लगती जो माजी में वो कहते रहे हैं। सियासी बिगाड़ इस हद तक बढ़ गया है कि हमने उसको दुश्मनी में बदल दिया है और सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट इमरान खान का नाम देने वाले हमारे असल हुक्मरान आजकल इस प्रोजेक्ट को बंद करने में लगे हुए हैं और इसमें काम करने वाले मुलाजमीन यानी कारकुन और लीडरों को गोल्डन हैंडशेक देकर घर भेजा जा रहा है। जो अपनी मुलाजमत यानी सियासत जारी रखना चाहते हैं उनके लिए कराची तक खैबर जेलें ही जेलें हैं और गुमशुदा कहानियाँ। खुद इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो ये प्रोजेक्ट खुद चलाना चाहते हैं और मालिकान से दरख्वास्त की है कि वो जितने भी तहरीक इंसाफ के लोगों को ले जाना चाहते हैं ले जाएं। खान साहब को भी गोल्डन हैंडशेक ऑफर की जाने वाली है। अगर वो इसे कबूल कर लेते हैं तो इलेक्शन वक्त पर भी हो जाएंगे और नताइज भी मुस्बत आ ही जाएंगे। नहीं माने तो उनकी पार्टी के लिए सियासी पलटन मैदान खुला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐलानात का सिलसिला जारी है। कोई सियासत छोड़ रहा है, कोई पार्टी। इमरान खान की सियासी गलतियों की लंबी फहरिस्त है। किस तरह उन्होंने अपनी पार्टी और अपने आप को मुश्किल में डाला है। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका अपना रवैया और रऊनत है। जिन पर वो एतमाद करते थे और जिनको अपनी रेड लाइन कहते थे वो साइड लाइन से निकल गए हैं। मगर इस सब के बावजूद उनका मजबूत पॉइंट इलेक्शन है जो दूसरों का वीक पॉइंट है। इस लिहाज से उनको अब भी सियासी बरतरी हासिल है। यही वो बयानिया है जिसकी वजह से जोर जबरदस्ती कर लें तो अलग बात है, वरना प्रोजेक्ट इमरान खान मुश्किल से बंद होगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।